यह डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों से भरी एक दुनिया है। लोगों को अपने जूतों के फीते तक बांधना नहीं आता, लेकिन यह लड़का सबसे अलग था। उसके पैदा होने से पहले ही उसके माता पिता बहुत खुश थे, लेकिन डॉक्टर थोड़े चिंतित थे क्योंकि टेस्ट के बाद पता चला कि यह बच्चा बाकी बच्चों से अलग था। ये सुनते ही उसकी माँ के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। पता चला कि बच्चा असामान्य था। डॉक्टर ने कहा कि वे तय कर सकते हैं कि बच्चे को रखना है या नहीं। आखिर में माता पिता ने उसे पैदा करने का फैसला किया, लेकिन डॉक्टरों ने सिर्फ उसकी तस्वीरें ली। वे उसे अपनी आगे की जांच के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे और उसकी माँ को एक तरफ कर दिया। पति के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे अलार्म बजाना पड़ा। चूंकि वह अभी छोटा बच्चा था, लोग उसे देखने के लिए अपनी खिड़कियों से बाहर झांकते थे। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसे देखने के लिए आने वाले जिज्ञासु लोगों की संख्या भी बढ़ती गई, चाहे दिन हो या रात। भीड़ कभी वहाँ से नहीं जाती थी। कई साल बाद आखिरकार वह गार्डन जाने की उम्र में पहुँच गया। उसके माता पिता उसे बहुत दुखी मन से वहाँ लेकर गए। अंदर जाते ही उसने देखा कि जूतों के फीते पूरी तरह उलझे हुए थे। टीचर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसे भी फीते बांधना नहीं आता था। लेकिन वह लड़का उन्हें बहुत आसानी से सुलझाने में कामयाब हो गया। जल्द ही उसका 5वां जन्मदिन आया। उसके माता पिता ने उसे चमड़े के नए जूते दिए। किसी ने नहीं सोचा था कि वह आंखों पर पट्टी बांधकर भी जूतों के फीते बांध देगा। यह देखकर उसके क्लास के बच्चे हैरान रह गए। इसके बाद से हर दिन सभी बच्चे लाइन लगाकर खड़े होने लगे ताकि वह उनके जूतों के फीते बांध सके। उसके माता पिता उसे एक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में लेकर गए, लेकिन वह बहुत उलझन में था। नियम था कि जो पहले दूसरे को गले लगाएगा वही हार जाएगा। ऐसे नियम को देखकर वह बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। उसका मुकाबला 200 पाउंड के एक लड़के से था। रेफरी ने घंटी बजाई और उसने आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। पूरा मैदान शांत हो गया। रेफरी भी बहुत हैरान था। उसे लगा कि यह लड़का बीमार है। डॉक्टर स्ट्रेचर लेकर आए, लेकिन उन्होंने उस मोटे लड़के की मदद नहीं की, बल्कि उसे उठाकर मुख्य किरदार के पास ले गए। फिर वे उसे सीधे अस्पताल ले गए।